तो स्वागत है दोस्तों आज के हमारे इस नए वीडियो में। तो आज हम आपको प्यासी पालन की पूरी जानकारी देंगे कि क्या क्या इसके फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान है, और हम किस प्रकार प्यासी पालन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कर सकते हैं और किस प्रकार से हम लोग प्रॉफिट ले सकते हैं। तो चलिए हम बिना समय लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले प्यासी पालन में हमें ज़रूरी यह है कि हम लोग बीज कहाँ से स्टॉकिंग करते हैं और बीज कौन सा साइज़ का स्टॉकिंग करते हैं, पॉन्ड मैनेजमेंट और वाटर ये हम लोग नॉर्मली कर लेते हैं। बाकी मेन जो ज़रूरी पॉइंट है वो ये है कि हम लोग बीज कौन सा साइज़ का हम लोग स्टॉकिंग करते हैं और उसको ट्रांसफ़र करके बड़ा करते हैं। तो हमारा जो मेन टॉपिक होता है, जो मेन ज़रूरी चीज़ होता है, वो आज हमारा होता है प्यासी का बीज। तो हमको हमेशा कभी भी जब भी हम प्यासी पालन करते हैं तो बीज स्टॉकिंग कभी भी करें तो बड़ा साइज में बीज स्टॉकिंग करें। 40 लाइन, 50 लाइन, 100 लाइन इस टाइप का बीज स्टॉकिंग करें, क्योंकि छोटा लाइन जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है और क्वांटिटी भी कम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं और काउंटिंग भी इधर उधर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं और मोर्टेलिटी का भी चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। इसीलिए हम छोटे बच्चों को स्टॉकिंग बहुत कम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना सीड ला के नर्सरी तालाब में स्टॉकिंग करें और उसके बाद जब वो 100 ग्राम साइज में हो जाए, 20 लाइन 25 लाइन के साइज में हो जाए, तब हम अपने बड़े तालाब में उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ट्रांसफ़र के बाद बहुत लोग ऐसे ही प्यासी पालन नहीं करते हैं कि मान लीजिए कि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि प्यासी पालन में नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग अगर फुल प्रोसेस से और पूरा टेक्निक से अगर करें प्यासी पालन तो इसमें नुकसान के चांसेस बहुत कम होते हैं। नुकसान के चांसेस तभी रहते हैं जब प्यासी का रेट डाउन हो जाए तब, बाकी ऐसे नुकसान के चांसेस बहुत कम रहते हैं। और उसके बाद हम लोग सीड स्टॉकिंग के बाद जब हम बड़े पॉन्ड में ट्रांसफ़र करते हैं, उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप जो आता है वो फीडिंग प्रोसेस हमारा बहुत ज़रूरी होता है प्यासी पालन में। जो फीडिंग प्रोसेस होता है उसको हम लोग अगर 100 ग्राम से ज़्यादा प्यासी अगर है, उसको कभी भी हम मिनिमम 4% तक फीड दे सकते हैं। जैसे बॉडी वेट के हिसाब से, जैसे हमारा प्यासी पूरे पौंड में 1 क्विंटल है तो उसको मात्र 4 केजी ही फीड देंगे। हम लोग ज़्यादा दे तो वो खा सकता है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं खा सकता है। यहीं पे लोग ज़्यादा देने के चक्कर में नुकसान ले लेते हैं। तो हम लोग को मात्र 4% फीड ही देना है। इन लोगों को 4% फीड देते हैं। मान लीजिए 1 क्विंटल हमारा सीड हम ट्रांसफ़र किए हैं, उसको मात्र 4% ही फीड देंगे। जब सीड छोटा रहता है उसको 8% 9% देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो छोटा होता है, बेबी उसको ज़रूरत होता है। और बड़े वाले जब पॉन्ड में हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे उसको तो 4% ही मिनिमम फीडिंग देंगे। हम लोग इसको बॉडी वेट के हिसाब से 15 से 20 दिन में इसको वेट आप चेक भी कर सकते हैं और ऐसे अंदाज भी लगा सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। 15 से 20 दिन के अंदर हम लोग फीड एक्स्ट्रा बढ़ाते जाते हैं उसमें। जैसे मान लीजिए कि 1 क्विंटल पे हम लोग 4 केजी फीड दे रहे हैं, तो 15वें से या 17वें दिन हम लोग उसको कर सकते हैं 6 केजी, क्योंकि जो हम 4 केजी फीड दे रहे हैं उन लोगों को, तो वो ग्रोथ भी तो कर रहा है, तो हमारा उसको कर देंगे 6 केजी। जैसे हम लोग स्टॉकिंग किए हैं
1 क्विंटल, तो वो 1.5 क्विंटल हो गया ना। तो उस हिसाब से हम लोग फीडिंग ऐसे कराएंगे और इसी प्रोसेस को हम लोग लास्ट इन तक लेके चलेंगे। उसके बाद जो लास्ट स्टेप प्रोसेस जो होता है साफ तो हो जाता था मैं जा। अरे यार अभी उसी टाइम हार्वेस्टिंग करेंगे। तो जिससे हम लोग मिलेंगे हमारे वीडियो में।